सभी छात्रों को वीडियो टारगेट प्रोग्राम के साथ ही सेल्फ स्टडी प्रोग्राम अवश्य करना है। चूँकि वीडियो टारगेट प्रोग्राम के पहले सप्ताह में आप सभी को प्री कम मेंस में भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु दी गई है और मेंस ओनली की विषय वस्तु में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु दी गई है। तो संस्थान के द्वारा आप सभी को नोट्स बनवाए जाएंगे और विषय वस्तु को समझाया जाएगा। ये कार्य आप सभी अनिवार्य रूप से करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बात इतने से नहीं बनेगी। हमें समग्रता से पढ़ना और साथ साथ भाषा शैली भी सीखना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सेल्फ स्टडी भी करें, पुस्तकों का भी अध्ययन करें साथ साथ। तो हम एक एक मानक पुस्तक लेकर के चलेंगे और आपको सब्जेक्ट के साथ साथ एक मानक पुस्तक पढ़नी है। सभी बच्चों को एक एक मानक पुस्तक पढ़नी है और पॉलिटी में आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। साथ में ये आपकी है भारतीय राज्य व्यवस्था। बेयर एक्ट आता है आपका, बेयर एक्ट सबके पास होगा। बेयर एक्ट आता है जिसमें मूल प्रति होती है, संविधान की मूल प्रति आपके पास होगी। नहीं होगी तो संस्थान से संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की ये प्रति होगी। ये आपका इसका 6वां संस्करण है, अभी लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बुक आती है, आप सभी के पास आमतौर पर होगी। यदि नहीं है तो भी आपको इसे पढ़ना है, मंगवाना है, कैसे भी करके आपको पढ़ना है। ये किताब आपके लिए मस्ट है और पहले सप्ताह के टारगेट में आपको यही किताब दी जा रही है, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, ये है आपकी दूसरी किताब, भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति जो है आपकी, ये है राजेश मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक है भारतीय विदेश नीति। राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है भारतीय विदेश नीति। ये भी आपके पास में दोनों मानक पुस्तक हैं। सिविल सर्विसेज के लिए ये किताब भी महत्वपूर्ण है और सिविल सर्विसेज के लिए ये किताब भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो सेल्फ स्टडी आपको अनिवार्य करना है बच्चों, बिना सेल्फ स्टडी के बात नहीं बनेगी। तो सेल्फ स्टडी में आपका ये पहला सप्ताह है और पहले सप्ताह में प्री कम मेंस का आपका वीडियो टारगेट मिल गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु ही है। उसी प्रकार से मेंस ओनली का भी वीडियो टारगेट आपको मिल गया है और पहले सप्ताह में आप जो है वहां पर भी भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु प्रारंभ करेंगे, यहां पर भी भारतीय राज्य व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। तो ऐसे में आपको सेल्फ स्टडी में भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, इसको शुरुआत करना है। अब देखिए चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वीडियो में आपको अलग सीक्वेंस से पढ़ाया गया हो, यहाँ पे अलग। हमारा बस उद्देश्य हमें इसे पूरी कंप्लीट करना, साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना है। बुक्स में नोट्स भी आपको साथ साथ बनाते जाना, अंडरलाइन करते जाना, हाईलाइट करते जाना है। जो आपको फैक्चुअल डेटा वो आपको करते जाना है और साथ साथ क्लास नोट्स अनिवार्य बनाना है। क्लास नोट्स सभी बच्चों को बनाना है। क्लास नोट्स आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको नॉलेज मिलेगी, दोनों चीजें होंगी। तो क्लास नोट्स सभी बच्चे बनाएंगे और बेयर एक्ट आपको इसका आपके पास होना चाहिए। मैंने सभी आर्टिकल्स को आप लोगों को बोल बोल के पढ़ाया है। पॉलिटी आपके दिमाग में बैठा देंगे, आपके जहन में, आपके आत्मा में पॉलिटी आ जाएगी। तो ऐसे में ये आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं, समझाता हूं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्री कम मेंस है, भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आपको पढ़नी है, यही प्रारंभ करनी है। हम इसे 1 महीने के अंदर समाप्त करेंगे पूरी, इसलिए अभी मैं पहले सप्ताह में थोड़ा कम टारगेट दे रहा हूं, अगले सप्ताह आपका टारगेट बढ़ जाएगा। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं है, इसमें पॉइंट में है। 1.1 से लेके 9.4 तक करना है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक ढांचा यानी संविधान का ऐतिहासिक विकास से लेकर के फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य तक के टॉपिक इसमें आएंगे। मैं आपको एक बार इसका इंडेक्स देख के सारी जानकारी आपको दे देता हूं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो इसका है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये चैप्टर आप करेंगे। आपका 1.1 से लेकर 1.11 तक में है। फिर आपका संविधान का निर्माण, ये 2 पॉइंट में है आपका। इसके बाद आपका संविधान की प्रमुख विशेषताएं 3 पॉइंट से चालू होती हैं। 4.1 में आपका संविधान की प्रस्तावना है। 5.1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। इसके बाद 6.1 में नागरिकता है। 7.1 में फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं। 8.1 में आपका राज्य के नीति तत्व हैं और 9.1 में आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी है या मौलिक कर्तव्य है। तो ये पुस्तक आपके लिए अनिवार्य है, ये करना है बच्चों। और इसमें कितना करना है आपको, 1.1 से लेकर 9.4 तक। बहुत अच्छी पुस्तक है, मज़ा आ जाएगा आपको। अब दूसरी पुस्तक आपकी ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, यानी मेंस ओनली का भी एक सब्जेक्ट हम लेकर के चलेंगे। जनरल स्टडी में पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और दूसरा ये भी आपको साथ साथ करना है। आपको अपने वीडियो देखने के बाद बुक्स भी पढ़नी है। वीडियो का टारगेट आपको वहाँ पर दे दिया गया है, कितने वीडियो आपको 1 सप्ताह में करने हैं, 1 सप्ताह में आपको कितनी बुक पढ़नी है। अब डेली का डिवीज़न आप अपने अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है ये राजेश मिश्रा सर हैं। राजेश मिश्रा सर अच्छे शिक्षक हैं और इनके द्वारा संघ ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की आती है, ये आप
आपको आसपास कहीं मिल जाए, यदि नहीं है तो मंगवा लीजिएगा ओरिएंटेड ब्लैक स्वान से या आज़ाद पब्लिकेशन से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है और ये पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 98 तक करेंगे, 98 तक करेंगे, लगभग 100 पेज आपको इस सप्ताह इसको पढ़ना है। तो देखिए अब आपके पास टास्क बहुत ज़्यादा है, आपके पास समय बहुत, मतलब आपको बहुत अच्छे से करना है। इनकी आंसर राइटिंग भी हम कराएंगे, आपका जो मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है वहाँ पे प्रॉपर आंसर राइटिंग भी इसकी होगी और साथ में आपका जो टेस्ट सीरीज होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उस पर प्रॉपर टेस्ट भी होगा। तो सब कुछ है, बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चल रहे हैं हम। तो इसमें विदेश नीति में पहला भाग है आपका, इसमें भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, दूसरे भाग में भारत दक्षिण एशिया, इसमें भारत, अब देखिए इसमें विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विदेश नीति की संस्थाएं, भारत का एनपीटी, सीटीबीटी, परमाणु नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत भूटान, है ना। तो भारत भूटान तक करना है। संस्थान में आपका जो क्लासेस का सीक्वेंस है आधारभूत है, लेकिन साथ साथ ये इसीलिए क्योंकि इसमें समग्रता है, पुस्तक में समग्रता होती है। क्लास में भी हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आप देखेंगे कि बुक्स में उतनी सामग्री नहीं मिलेगी क्योंकि हमने मल्टीपल सोर्स से आपको पढ़ाया है। लेकिन एक बुक्स हम चाहते हैं पढ़ें ताकि आपको जानकारी मिले और इसके जो भी डाउट होंगे, डाउट आपके पूरे क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके लिए चैट बॉक्स है या फिर आपको डाउट सेशन है। तो इस तरीके से सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में आपको ये दोनों किताबें और साथ में वीडियो टारगेट प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजेश मिश्रा, ये दोनों किताबें आपकी निरंतर रेगुलर चलनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए और इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। साथ साथ इसमें अंडरलाइन करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। समय कम है, इस समय का बहुत अच्छे से हमें यूटिलाइज करना है, एक भी समय बर्बाद नहीं करना। युद्ध स्तर पर तैयारी प्रारंभ करिए। 2 साल केवल और केवल अपने लक्ष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो पढ़ना शुरू करिए बच्चों, मैं साथ हूँ आप सभी के, कोई दिक्कत नहीं लेनी, संस्थान आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मिलता हूँ अगले टारगेट वीडियो में। और आप सभी को वीकली और ये दोनों करके रिपोर्टिंग करना है, सारी चीज़ें बताना है संस्थान को, चैट बॉक्स में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।